रतनपुर एक छोटा सा गांव, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ा था एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर सभी लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के ठीक बाहर एक संकरा सा रास्ता था, घना, सुनसान और अजीब सी खामोशी से भरा हुआ। कहते हैं जो भी उस रास्ते से गुजरा वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग रात में उस ओर से आने वाली सरसराहटें और फुसफुसाहटें सुनने का दावा करते थे। कुछ कहते थे कि रास्ते पर एक परछाई भटकती है, कुछ कहते थे कि एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अरे गीता, तुमने मेरी बेटी पारो को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ है। इतने दिन हो गए अब तक लौट कर नहीं आई। अरे शीला काकी, तुम्हारी बेटी पारो आ जाएगी, चिंता मत करो। इतना बोलकर गीता वहां से चली जाती है और ये सब कुछ दूर बैठा हरिराम काका देख रहा था, जो गांव का बुजुर्ग मुखिया था। बेचारी शीला अपनी बेटी की चिंता में पागल हो गई, लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता कि इसकी बेटी जिस दिन से उस डरावने रास्ते पर गई है तब से वापस नहीं लौटी है। लेकिन हरिराम काका, लोग तो बोलते हैं कि उस रास्ते पर जो कोई भी जाता है वह मारा जाता है, लेकिन आपने कभी ये सुना कि उस रास्ते पर कोई औरत गई और वह मारी गई? हाँ बंसी, तू बोल तो सही रहा है। मैंने शीला की बेटी के अलावा उस रास्ते पर कोई औरत मारी गई ये नहीं सुना, सिर्फ आदमी ही मारे जाते हैं। हाँ काका, यही तो मैं सोच रहा कि आखिर ऐसा क्या है उस रास्ते पर जो आदमी लोग ही मारे जाते हैं। औरत नहीं, कोई तो बात जरूर होगी जो हम में से किसी को नहीं पता है। शीला गांव की एक वृद्ध महिला है। कहते हैं कि एक दिन शीला की तबीयत बहुत खराब थी और घर में दोनों माँ बेटी ही रहती थीं। तो शीला की बेटी उस रात दूसरे गांव डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन कई वर्ष बीत गए, कभी वापस नहीं लौटी है। ऐसे ही दिन निकलते गए। फिर एक रात वही आई जब फिर से उस रास्ते पर एक और जान गई। हरिराम काका, तुमने सुना आज रात फिर से उस रास्ते पर एक और जान चली गई? ये तुम क्या बोल रहे हो? और कौन था वह? काका बा, हमारे गांव का मोहन था। रात को उसको रास्ते से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसको लगा कि जरूर कोई मुसीबत में है, तो वह उस रास्ते पर बिना सोचे समझे चला गया और फिर वहां से उसकी लाश ही वापस लौटी। क्या करे बंसी, कुछ समझ नहीं आता। आखिर हो क्या रहा है? एक एक करके गांव के लोग उस रास्ते पर जाते ही मारे जाते हैं, या तो उस रास्ते पर रात के वक्त कोई भूत जिंद का साया घूमता है जो हमारे गांव के लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं। कुछ तो करना होगा। एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। कैसा तरीका? पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। हम उनको अपने गांव बुला लेते हैं और उनको सारी स्थिति समझा देंगे। वह हमको बता देंगे कि आखिर क्या बात है। हाँ, तू सही बोल रहा है। ऐसा कर, तू जा और उस तांत्रिक को लेकर आ, तब पता चलेगा आखिर क्या रहस्य है। ठीक है, मैं जाता हूं तांत्रिक को लेने। बंसी पास के गांव तांत्रिक बाबा को लेने जाता है और शाम होने तक लेकर वापस आ जाता है। गांव के सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा, पता नहीं हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई, सब एक एक करके मारे जा रहे हैं। किसी की कोई बुरी नजर नहीं है। उस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है जो अपना बदला पूरा करना चाहती है और अपना बदला पूरा करके ही रहेगी। क्या चुड़ैल? लेकिन अब वो चुड़ैल तो हम सबको मार देगी। अब हमारा क्या होगा? हमको कौन बचाएगा उस चुड़ैल से? सबको नहीं मारेगी। जो जो पुरुष उस रास्ते पर जाएगा वह उसको ही मारेगी। लेकिन उसकी हम पुरुषों से क्या दुश्मनी है? उसके साथ गलत हुआ है, बहुत गलत, इसलिए वो अपना बदला लेती है। तो कोई उपाय बताइए तांत्रिक बाबा। मेरे पास उस चुड़ैल को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा मत बोलिए बाबा, आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। है तांत्रिक बाबा, कुछ तो करिए। ठीक है, मैं उसको अपने वश में करने की कोशिश करता हूं। रात का समय है। तांत्रिक बाबा जैसे ही अपने मंत्रों का उच्चारण करता है, तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। सब डर जाते हैं। पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा जैसे वो हवा उसको रोकने के लिए आई हो। प्रेत बाधा नाशिनी स्वाहा, प्रेत बाधा नाशिनी स्वाहा। उसी क्षण तूफानी हवा का झोंका तांत्रिक की ओर तेजी से उठा। तांत्रिक भूमि पर गिरे पड़े थे, निःश्वास, स्थिर और मृत।
उनके चेहरे पर घोर भय की रेखाएं जमी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका सारा जीवन एक ही पल में खींच लिया हो। ये देख सब डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। अरे ये तांत्रिक बाबा को क्या हुआ? ये जमीन पर कैसे गिर पड़े? ये सब उस बुरे साए के कारण हुआ है। इससे पहले वो हमें भी मार दे, भागो यहाँ से। सबकी सांसें थम जाती हैं, मानो जैसे कोई उनको भी मौत के घाट उतारने वाला हो। सब डरकर अपने घरों की ओर भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। सब डरे सहमे से पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होते हैं। काका, अब क्या करेंगे हम? उस भूतनी ने तो तांत्रिक बाबा को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज है? फिर तो वो हमको भी एक झटके में मार देगी। हाँ, और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि रेलवे स्टेशन का रास्ता भी वही है। कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं। तभी वहां पर शहर में पढ़ने गया युवक अर्जुन कई सालों बाद रतनपुर वापस आया, जो बंसी का छोटा भाई था। अरे अर्जुन, कैसा है तू? और अचानक यहाँ कैसे? और बताया भी नहीं कि घर आ रहे हो। अरे भैया, मैं ठीक हूँ, और वो छुट्टी थी तो सोचा कि काफी समय हो गया है, आपसे मिले और गांव आए हुए, इसलिए मैं बिना बताए आ गया। चलो अच्छा हुआ आ गए तुम, कुछ दिन रुक कर जाना, वैसे भी बहुत वक्त बाद आए हो। तभी अर्जुन की नजर हरिराम पर पड़ती है और उसको देख अर्जुन बोलता है, क्या बात है काका, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक हैं या कोई दिक्कत है? अरे नहीं अर्जुन बेटा, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। हाँ अर्जुन काका, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होता तो मुझे बताते ना, और आजा, अब घर चलते हैं। दोनों भाई अपने घर की ओर चल देते हैं और घर पहुंच जाते हैं। फिर बंसी बोलता है, और अर्जुन, क्या बनाऊं तेरे खाने के लिए? बता, तुझे जो पसंद है वही बनाऊंगा। अरे नहीं भैया, अभी आप कुछ मत बनाओ, मैं खाना खाकर आया हूं, अभी मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए शाम को तेरा पसंदीदा खाना बना दूंगा। ठीक है भैया। और सुना तो कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? और तुझे शहर में कोई परेशानी तो नहीं है? किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। नहीं भैया, कोई भी परेशानी नहीं है, मैं अच्छे से रहता हूं और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। इस तरह दोनों भाई को बात करते करते शाम हो जाती है। फिर बंसी अर्जुन से बोलता है, अर्जुन, मैं तेरे लिए खाना बना देता हूं, तब तक तू आराम कर। नहीं भैया, अभी मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख होगी तब मैं आपसे बोल दूंगा। ठीक है अर्जुन, जैसी तेरी इच्छा। भैया एक काम करते हैं, पहले हम खेतों में घूम आते हैं, मुझे काफी वक्त हो गया है खेतों में गए, इसलिए अब घूमने चलते हैं भैया। नहीं अर्जुन, हम खेतों में नहीं जा सकते। क्यों भैया, क्या बात है, आप क्यों मना कर रहे हो? अरे अर्जुन, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मना कर रहा था। एक काम करते हैं, हम कल सुबह चलेंगे खेतों पर। अब क्या दिक्कत है भैया, हम इस वक्त भी तो जा सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अर्जुन, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुझे नहीं पता, गांव के लोग रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते, अपने घरों में रहते हैं। पर क्यों? हमारे गांव के बाहर वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर किसी भूतनी या चुड़ैल का साया है। रात के बाद कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर जाता है तो वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। गांव के बहुत लोग उस रास्ते का शिकार हो गए हैं। जो कोई भी पुरुष रात के समय उस रास्ते पर गया, वह कभी वापस नहीं आया। उस रास्ते पर मौत इंतजार करती है, जो गया वो कभी लौटा नहीं। ये सुन अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, भूत जिंद जैसा कुछ नहीं होता। अरे भैया, तुम भी ना जाने किन मन गढ़ंत कहानी पर विश्वास कर रहे हो। भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। क्या आज तक कभी आपने किसी भूत को देखा है? देखा तो नहीं है, पर कुछ नहीं भैया, रियल लाइफ में भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब फिल्मों में ही होते हैं। पर मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमको कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन तुझे नहीं पता, उस रास्ते का समाधान करने के लिए हम एक तांत्रिक बाबा को लेकर आए थे, और जैसे ही वह अपने मंत्रों का उच्चारण करके उस भूतनी को अपने वश में करने लगा, तो उसने उस तांत्रिक बाबा को उस ही पल मौत के घाट उतार दिया। ये सुन अर्जुन थोड़ा चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। कोई बात नहीं भैया, छोड़ो, हम कल खेतों पर चलेंगे, अब मुझे भूख लगाई, आप कुछ अच्छा सा बना लो। हाँ, अभी बनाता हूँ,
तब तक तू बैठ थोड़ा। दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होती है, बंसी अर्जुन से बोलता है। अर्जुन, तुझे खेत घूमने जाना था ना, अब चल मेरे साथ। हाँ भैया चलो। दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। तभी देखते हैं कि पीपल के पेड़ के पास काफी लोगों की भीड़ जमा थी और सबके चेहरों पर सिर्फ डर नजर आ रहा था। दोनों वहां जाते हैं और बंसी बोलता है। क्या हुआ काका, सब लोग परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। बंसी क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। कल रात से गीता का पति गायब है, अभी तक घर नहीं लौटा है। अर्जुन ये देख चौंक जाता है। उसको लोगों के चेहरों पर सच्चा डर दिख रहा था जो उनको परेशान कर रहा था। यही बात अर्जुन के मन में एक सवाल बार बार उठा रही है कि आखिर क्या छुपा है उस रास्ते पर। इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा और हकीकत किसी को नहीं पता कि आखिर उस रास्ते का रहस्य क्या है। लोगों की जान उस रास्ते पर जाने से जा रही है या कुछ और कारण है। लेकिन अर्जुन, हम कर भी क्या सकते हैं? हम कैसे पता करेंगे कि आखिर उस रास्ते का रहस्य क्या है? मैं जाऊंगा उस रास्ते पर और मैं पता करूंगा कि आखिर ऐसा क्या सच है उस रास्ते का जो लोगों को जीने नहीं दे रहा है। नहीं अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुमको उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। उस रास्ते पर जाना मतलब मौत के पास जाना, और मैं तुमको नहीं खो सकता। नहीं भैया, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं पता लगाकर ही रहूंगा। अर्जुन ने तय किया कि वह उस रास्ते की सच्चाई पता लगाएगा। उसको बुजुर्गों ने रोका, बंसी ने मना किया, बच्चे डर के मारे छिप गए, पर अर्जुन नहीं रुका। मुझे डर की जड़ तक जाना ही पड़ेगा। और रात के समय अर्जुन अकेला निकल पड़ा, रत्नपुर के उस कुख्यात रास्ते की ओर। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया, डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और पत्तियों के बीच कुछ हिला। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? या मेरा कोई भय है? डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। रास्ते पर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी किसी औरत के चीखने की आवाज, कभी सरसराहट और कभी किसी के हंसने की आवाज। अर्जुन ने पीछे देखा, इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन हवा में एक बदबू सी तैर रही थी, पुरानी सीलन भरी, जैसे कोई बहुत समय से सड़ रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभाला। ये सब मेरा वहम है। अंधेरा इतना गहरा था कि वह कुछ देख नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार हवा में एक आवाज गूंजी, धीमी पर साफ। अर्जुन का दिल सीने से बाहर निकलने को था। डर के बावजूद उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने एक डरावनी परछाई देखी और फिर काले अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखी, जैसे कोई इंसान नहीं, पर इंसान जैसा कोई। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? सामने आओ। परछाई रुकी और फिर एक बेहद दर्द भरी आवाज में बोली, मैं वो हूँ जो लौट नहीं सकी और इसी जगह दफन हो गई। क्या तुम उन्हीं में से कोई हो जो इस रास्ते से कभी वापस नहीं लौटा और तुम भी इस रास्ते का शिकार हो गई बाकी सबकी तरह? अचानक तेज हवा चली, पत्ते उड़े और चांद बादलों के पीछे छिप गया। जब थोड़ी रोशनी वापस आई तो परछाई का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। वह बहुत ही डरावनी दिख रही थी और आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन डर गया। मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मुझे नहीं छोड़ा और मैं तड़प तड़प कर मर गई। और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रही। फिर मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। और अब तेरा भी नंबर है। हा 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 हा। ये सुन अर्जुन डर जाता है और तभी वहां अर्जुन का भाई बंसी और हरिराम काका, गीता और शीला भी आ जाते हैं। और फिर बंसी कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। तुम मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को छोड़ दो। भैया, आप यहाँ कैसे और आप क्यों आए यहाँ? जब तुमने हमारी बात नहीं सुनी और बिना डरे चल दिए
तो हमने भी बिना डरे आने की सोची और तेरे पीछे पीछे चल दिए थे। तभी उस भूतनी की नजर अपनी माँ शीला पर पड़ती है और फिर वो उसको देख बोलती है, माँ, माँ तुम यहाँ और कैसी हो माँ तुम? ये सुन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या ये क्या बोला तुमने माँ? और शीला काकी कहाँ से तुम्हारी माँ है? मैं इनकी ही बेटी हूँ, पारो, पारो नाम है मेरा। क्या पारो पर तुम तो एक खतरनाक भूतनी हो। मैं पहले पारो थी, भूतनी बाद में हूँ। पारो? नहीं, तुम मेरी पारो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पारो तो जिंदा है और एक न एक दिन वह मेरे पास जरूर आएगी। माँ, मैं ही हूँ पारो। तुम्हें याद है, एक रात तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी और मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को ले गई थी। हाँ याद है। तो मैं इसी रास्ते से जा रही थी, तभी हमारे गांव के ही राजेश, नरेश और श्याम तीनों ने शराब पी रखी थी और फिर तीनों ने मिलकर मेरा रेप किया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, बहुत रोई, लेकिन उन तीनों ने मुझे नहीं छोड़ा और फिर मेरे मरने के बाद इसी जगह मेरी लाश को दफना दिया। ये सुन सब हैरान होते हैं और शीला रोने लगती है। मेरी बेटी के साथ इतना सब हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी माँ, ये सब उन पापियों के कारण हुआ है, इसलिए मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला और अपना बदला पूरा किया। तेरे साथ गलत हुआ पारो, लेकिन तूने भी अच्छा नहीं किया। अगर तुझे बदला लेना था तो सिर्फ उन पापियों से लेती। इस गुस्से की आग में सबको मारने की क्या जरूरत थी? तुझे नहीं पता तूने किसी से किसी का पति, किसी से बेटा और किसी से कुछ छीना है। यह तूने सही नहीं किया पारो। पारो, हमें सुनकर दुख हुआ कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन हमें आज तक यह बात पता नहीं थी। तुझे अपना बदला लेना था तो लेती, लेकिन इन सब में बेचारे और गांव वालों का क्या दोष था? हाँ पारो, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और हम गांव वालों को बख्श दो। पारो, अगर तू मुझे अपनी माँ मानती है तो क्या तुम मेरी बात मानेगी? बोलो माँ। तुझे हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह भटकने नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी और तेरे नाम की पूजा करवाऊंगी। तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे जिससे बदला लेना था मेरा बदला पूरा हुआ और अब कोई नहीं मरेगा। आज से ये रास्ता आजाद हुआ। इतना बोलकर भूतनी वहां से गायब हो जाती है।